इसने दारू स्कैम किया है। और दारू, आप सोचिए कि मनीष सिसोदिया को हमारे चाचा शिक्षा मंत्री कहा के यार टेट्रा पैक में दारू बेच रहा था। इसकी गवर्नमेंट में टेट्रा पैक, जिसमें 10 रुपए का जूस का आता है ना डिब्बा, टेट्रा पैक जिसको बोलते हैं, उसमें एक पे एक फ्री स्कीम, मोहल्लों में दारू की दुकानें इन लोगों ने खुलवा दी थी। आप इस बात को समझिए, दारू घोटाला कर लेता, उससे पैसा बना लेता, वो एक एस्पेक्ट है। दूसरा यह है कि तुम अपने आप को बच्चों का भविष्य संवारने वाले, यार 1230 स्कूल तुम्हारे अंदर आते हैं, 8 स्कूल में तुमने जो है स्मार्ट क्लासेस, स्विमिंग पूल बनाया, उसी का फोटो घुमा रहे। ये आप समझिए, इस बात को आप समझिए कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। शीला दीक्षित के समय आप देखें कि सरकारी स्कूलों को प्रतिभा विकास विद्यालय ऐसे करके नाम दिए गए थे। उस वक्त की पासिंग परसेंटेज देखिए आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट। और केजरीवाल क्या आने पे आपको पता है कि 10th और 12th में बोर्ड में नंबर्स अच्छे हों, मतलब परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज, ये लोग 9th और 11th में बच्चों को फेल कर देते हैं, जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं, मैथ्स वाले होते हैं। पहली बार शीला दीक्षित के समय में प्राइवेट स्कूल का इंटेक घटा था और सरकारी स्कूल का इंटेक बढ़ रहा था। केजरीवाल के आते ही वो घटने लगा है। सर्च कीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट या केजरीवाल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन का और ये सब का, ये पूरा का पूरा ये परसेंटेज खाली आपको बताएंगे कि इतने हमारे बच्चे पास हो गए, नंबर नहीं बताते हैं कि पर ईयर इनका 10th और 12th में नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स डिक्लाइनिंग पूरे देश में बढ़ रहा है। ये इनका ढकोसला है। और दूसरी तरफ ये दारू बेचने स्कूलों के पास में, मोहल्लों में। इस कारण से ये अरेस्ट हुआ है कि इसने इस तरह की पॉलिसीज फ्रेम की कि इनके मित्रों को दारू का ठेका मिले, मोनोपोली यहाँ पे इन लोगों ने। और ये आप लोगों ने भी सुना होगा कि बोल रहे हैं कि नहीं, दिल्ली सरकार ने दारू में ज्यादा पैसे कमाए। नहीं भाई, पैसे कमाए सरकार ने, लेकिन तुम लोगों ने बीच में से कितना उड़ाया ये भी तो बताओ। ये सारी बातें। और कैग की रिपोर्ट आई है, कल ही कैग की रिपोर्ट आई, जिसमें 4 घोटाले इन लोगों ने पकड़े हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास डेटा है। कैग की रिपोर्ट में हाँ, कैग के मुताबिक एक्साइज पॉलिसी में 2000 करोड़ रुपए का 4 स्तर पे घोटाला हुआ है। 941 करोड़ जानबूझकर परमिशन देने में गड़बड़ी। परमिशन मतलब आप किसको, आप पॉलिसी फ्रेम करोगे ना, तो बोलोगे कि हम उन्हीं कंपनियों के थ्रू सेल करेंगे, या मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस उन्हीं कंपनियों को देंगे, जो आप बोल दीजिए जिसका 200 करोड़ का व्यापार हो, तो अपने आप जो 199 करोड़ तक का था वो छट गया, जबकि पहले हो सकता है 100 करोड़ का ही हो या 50 करोड़ का हो। छोटे प्लेयर्स भी जो है उसमें आ सके, वो भी बेच सके, तो इस तरह का था। तो परमिशन देने में इन्होंने गड़बड़ियां की हैं। 890 करोड़ रीटेंडरिंग नहीं होने दिया, इसके कारण जो है वो घपला हुआ है, घाटा हुआ है। 144 करोड़ इरेगुलरिटीज के कारण, अनियमितताओं के कारण, और 27 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट में गड़बड़ी के कारण। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिली हैं। मैं तो कपिल मिश्रा जी का जो है मेरे पास एक वीडियो है, मैं चाहूँगा कि मैं चला ही दूँ। मैं थोड़ा लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को वो भी मैं सुना पाऊँगा। कल तो कपिल मिश्रा जी से हमारी बात जो है वो अभी तक तो तय ही है। तो कपिल जी ने लगातार इन लोगों के ऊपर एक के बाद एक अटैक किए हैं। आप सुनिए कपिल मिश्रा क्या। अगर अरविंद केजरीवाल जी में जरा भी शर्म बची है तो कैग रिपोर्ट आने के बाद, सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद शराब घोटाले पर अब उनको कुर्सी पर एक क्षण भी नहीं बैठे रहना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी ही सीएजी की रिपोर्ट लेकर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करके राजनीति में आए थे। शीला दीक्षित के खिलाफ या कॉमनवेल्थ स्कैम के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट ही आधार बनी थी जन आंदोलन का। और आज सीएजी की रिपोर्ट क्या कह रही है? सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखकर आया है कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के कारण 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 2000 करोड़ रुपए का नुकसान शराब घोटाले के कारण।
ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, ये सीएजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और वो ये कह रहे हैं कि इसमें से 941 करोड़ रुपए का नुकसान शराब नीति के कारण, वो अब सीएजी की रिपोर्ट में भी लिखा आ चुका है। कैग की रिपोर्ट एक गंभीर। तो ये उन्होंने, मतलब मैंने जो आपको बोला अभी कि कब कितना रिपोर्ट हुआ, अभी लाइव जो विजुअल्स आ रहे हैं वो ईडी हेडक्वार्टर जो है वो ये पहुंच गए हैं। मैं अगर मेरा कैमरा ऐड हो जाए तो मित्रों में आप लोगों को दिखा पाता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप, मैं बोल रहा हूं तो आप मान लीजिए कि क्या हुआ। इसमें एक दो चीज़ मुझे और आप लोगों को दिखाना था कि आरफा जी का रिएक्शन देखिए कि चुनाव से तुरंत पहले अपोजिशन के अकाउंट जो है फ्रीज कर दिए गए, फिनेंशियल पैरालाइजिंग चल रहा है, लीडर्स अरेस्ट हो रहे हैं, ऑल फॉर 400 पार। हम चुनाव करवा ही क्यों रहे हैं, मोदी को तीसरा टर्म दे ही दो, इलेक्शन का नाटक करने की जरूरत क्या है। और ईडी फाइनली अरेस्ट, ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। मतलब ये लोग अपने आप में जज हैं कि नहीं, हमको लग रहा है यार ब्लैक डे हो गया। बताइए कि चुनाव से पहले अरेस्ट हो रहे हैं, मतलब चुनाव आ रहा है तो अरेस्ट मत करो, चुनाव आ रहा है तो इनकम टैक्स का कोई फ्रॉड किया है तो उसके अकाउंट जो है फ्रीज। आज नहीं हुए फ्रीज, बहुत पहले इन लोगों के अकाउंट जो है फ्रीज हो गए। भारत यात्रा के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं और अभी अचानक बोल रहे हो कैंपेन के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं, तो ये वो सही नहीं लगता। एक रिएक्शन तो रवीश जी का है, मुझे लगता है कि रो दिए होंगे लिखते वक्त कि 24 का रिजल्ट घोषित हो चुका है क्या, अब कोई भी सर्वे लाइए, कोई भी डेटा लाइए, सब सही हो जाएगा, कहीं से फिट कर दीजिए सब सही, 400 की जगह 543 लिख दीजिए, सही हो जाएगा। विपक्ष का मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं, हेमंत सोरेन गिरफ्तार, केजरीवाल गिरफ्तार, कांग्रेस खाता बंद, विपक्ष रहित चुनाव जनता तय करेगी या जांच एजेंसी, बेकार का सवाल। ये सब आप याद कीजिए, ये सारे लोग जितने भी लोग हैं ये सब नई राजनीति के समर्थन में थे। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग थे। ये अब दो एस्पेक्ट होता है ना किसी चीज, कॉज और इफेक्ट, कारण और प्रभाव, कुछ किया और उसका परिणाम। तो ये परिणाम पे फोकस्ड है। बताइए, खाता सीज कर दिया विपक्ष का, क्यों सीज किया ये बताओ, कारण उसका क्या है। बताइए, केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया, क्यों किया अरेस्ट। बताइए, हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया, क्यों कर लिया अरेस्ट। वो पार्ट जो है इन्होंने गायब कर दिया है। और 400 पार की नहीं, 400 पार नहीं होगा, 400 पार नहीं होगा, 350 मुझे रियलिस्टिक फिगर लग रहा है। और इन सब चीज़ों का इलेक्शन पे इम्पैक्ट, हाँ, रैलियों में मोदी जी बोलेंगे कि हम जो है करप्ट लोगों को ईडी सीबीआई पकड़ पकड़ के ले जा रही है, तो इससे उनके जो वोटर्स हैं उनकी आस्था जगेगी कि हाँ भाई ये चोर चुहार जो है उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। ध्रुव राठी भाई ने भी बोला है, बताई। और ये सब देखिए, मैंने आरफा का दिखाया, रवीश का दिखाया, सबका एक ही भाषा है। कांग्रेस का अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया गया बिफोर इलेक्शन, केजरीवाल को हुक और बाय क्रुक से किया जा रहा है। मैंने जो डिक्टेटरशिप वीडियो में बोला था वो सही हो रहा है। ये इलेक्शन जो है अंतिम है इंडियंस के लिए, टू सेव इंडिया। ये कुत्ता जो है ये जर्मनी में बैठ करके भौंक रहा है, ये यहाँ पे है नहीं, और इसको भारत की बड़ी चिंता हो रही। तो भाई भारत आ जाओ, अगर चिंता हो रही इतनी अधिक, भारत आओ और लोगों को जागरूक बनाओ। तुमने डिक्टेटरशिप की वीडियो बनाई और तुम बचे हुए घूम रहे हो, तुम्हारा वीडियो भी चल रहा है, अभी भी हटाया नहीं गया है। तो इन सब की वही भाषा की कॉज क्या है वो हटा दिया है, इफेक्ट पे ये लोग जो है वो लगे हुए हैं। अब आतिशी जी ने बोला है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और अर्जेंट हियरिंग आज रात ही हमने बोला था, जो अभी डिनाई कर दिया गया। और मेरे पास जो सूचना आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि केजरीवाल जी को आज रात जो है लॉकअप में रखा जाएगा और मेडिकल चेकअप जो उनका हो जाएगा, वो लगाते हैं पाइप वाइप के ही डाल के, वो देखते हैं ठीक ठाक है आदमी कि नहीं, वो सब हो जाएगा। उसके बाद वो आएंगे और कल जो है इनकी पेशी होगी। तो ये सब चल रहा था। अब जो है अच्छा विपुल जी धन्यवाद। हाँ, आतिशी की खुशी कि अब सीएम मैं बनूं। आतिशी ही नहीं, एक सौरभ भारद्वाज भी हैं। ये लोग जो हैं, ये वो ऐड नहीं आता था, मन में लड्डू फूटा बेटा, दूसरा लड्डू भी फूटा बेटा, तो ये वो लोग हैं।
ये जो इनकेपेबल लोग हैं, जो संभवतः स्कूल में क्लास मॉनिटर ना कभी बने हो, अचानक से मंत्री बने पहले, क्योंकि बाकी के 4 जेल चले गए, और अब इनको लग रहा है कि आई एम वेरी दिस क्लोज टू बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर। और ये लोग बोल रहे हैं ना कि वो जेल से चलाएंगे फलाना ढिमका।